हर दिन की तरह मैं सुबह 9 बजे चाय पीने के लिए अपने घर से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय वाले की दुकान के पास पहुंचा, देखा चाय वाला वहां पर नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास घर लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे की ओर होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 8 से 10 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब और कमज़ोरी नज़र आ रही थी। कमज़ोरी के कारण हड्डियाँ साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल होए जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर से गए। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देख मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरी भूख खत्म सी हो गई। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मैंने एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये का क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से न मिलेगी। इस पर शर्म आया और फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से दिखने वाले भूखे बच्चे से कहा, कुछ खाओगे? थोड़े मन में असमझ में पड़े बच्चे। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब ने जो खाना है वो उन्हें खाने दो, पैसे मैं दूंगा। मेरी बातें सुन। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उनके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी को देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल सी आ गई। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो मासूम बच्चों को देख अपना बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने लिए हैं उसमें 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपम्प के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना मंदिर के में चलने वाले लंगर में खा लेना। और नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने घर की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? आज हमारे आसपास में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन तक नहीं है और न ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जहाँ पे इस तरह के बच्चे आपको देखने को मिले, आप उनकी मदद ज़रूर करें। जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। इसलिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।